इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथ, प्रश्नावली 3.7 और इसमें पहला सवाल है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली दो खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। अब इसमें इस सवाल के अंदर क्या है कि अधिकतम मान का जो है अधिकतम शब्द का प्रयोग किया गया है, अधिकतम मान ज्ञात करना हमने। तो कहने का भावार्थ यह है कि हमने 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम इन दोनों का मैसे ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड बनाते हैं। यहाँ पर 75, यहाँ पर ये किस पे चला जाता है, 3 पे चला जाता है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर आ गया 5, इसके बाद में 5 पे चला जाता है। दूसरा है यहाँ पर 69 है, ये क्या है 3 पे चला जाता है। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, फिर यहाँ कितना आ जाता है, 23 आ जाता है, एक आ गया यहाँ पर। अब जो 75 है उसके गुणनखंड क्या बने, 75 के गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 5 के, और फिर आगे क्या है 69 के गुणनखंड क्या बने भाई, 3 गुणा 23। अब यहाँ पर इन दोनों में साझे जो है अभाज्य गुणनखंड क्या ये है, 3 है यहाँ पर। तो इनका मैसे क्या आ जाता है, मैसे बराबर आ गया, या HCF कह सकते हैं इसको। HCF क्या आया, 3, कितना आया 3। अब हमने पढ़ा था भार के, क्या पढ़ा था, भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो भार है, भार के अधिकतम बट्टे का मान क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, यहाँ पर भार के अधिकतम बट्टे का मान, यहाँ पर कितना आता है 3 किलोग्राम। कितना है भाई, 3 किलोग्राम। इसके बाद में दूसरा सवाल है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर, इसमें एक बार दोबारा से पूछे बच्चों, 3 जो है लड़के हैं एक स्थान से जो है एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितने की न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इसमें क्या है कि 3 लड़के हैं, उनके कदमों की माप कितनी है, 63 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है और 77 सेंटीमीटर है। तो हमने कहता है भी इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे। इसमें न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया है, कम से कम। इसका मतलब क्या है, हमने लसाय निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर 63, 70 और 77। अब यहाँ पर क्या है कि इनका लसाय ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले 2 पे जाएगा ये, 63, 70 को 2 से भाग करते हैं 35 आ जाता है, और ये 70 जो का 2 आ जाता है। अब इसके बाद में ये 3 पे नहीं जाता, 4 पे भी जाता, 5 पे भी 35 है यहाँ पर, 5 पे भेज देते हैं यहाँ पर 63, 5 सत्ते 35 और 77। और आगे है ये
7 निम 63, 7 और 77 7 पे चला जाता है। 7 निम 63, 7 एकम 7 और 11 आ गया यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर 9 आ जाता है, तो इसको 3 पे भेज देते हैं। 3, 1 और 11, दोबारा फिर 3 पे 1, 1 और 11, उसके बाद में फिर क्या है 11 पे 1, 1 और 1। अब इसमें क्या है 63, 70 और 70 का एलसीएम क्या है भाई 63, 70 और 70 का एलसीएम क्या लिखेंगे 63, 70 और 77 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास में 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 11। अब हम इसकी गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे। गुणा करने में क्या है 10 7 70, 70 को 3 से गुणा करते हैं 210, 210 को 3 से गुणा करते हैं 630 और 630 को 11 से गुणा करते हैं 0, 11 3 33, 11 6 66, 6 69, 0 आ गया यहाँ पर 11 3 33, 11 6 66, 6 69, ये आ गया अभी 6930, 6930 सेंटीमीटर। क्या आ गया सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कहता है कि 1 मीटर जो किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर के। तो जो 6930 है इसको हम 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। तो भाग करने के लिए क्या है कि जो 6930 है इसको हम करेंगे भी 100 से भाग। जब 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास में जैसे यहाँ पर हमने लिया 6930, इसको हमने क्या किया 100 से भाग कर दिया, ये 6 पे चला गया 600 आ गया, फिर उतार दिया फिर 9 पे चला गया 900 आ गया, तो 30 बच गया 3। तो 69 मीटर और 30 सेंटीमीटर आया। कितना है अभी 69 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 69 मीटर और 30 सेंटीमीटर। 69 मीटर और 30 सेंटीमीटर चलने के बाद में वो तीनों जो है इकट्ठा जो है चलना प्रारंभ करेंगे। इसके बाद अगला तीसरा सवाल है इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा सवाल की रकम यहाँ पर रह गई है गलती से। तो तीसरा सवाल है, एक बार यहाँ से हम तीसरे सवाल की रकम उतार लेते हैं, बुक में से ले लेते हैं। ये तीसरा सवाल है क्योंकि गलती से जो रकम जो है यहाँ लिखी नहीं गई है। तो हम लिख कहते हैं किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। एक कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है भी 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। तो इसमें हमने क्या करना है भी एक कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। कितनी दी गई है लंबाई कितनी है 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 675 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 450 सेंटीमीटर। अब हमने एक फीता लेना है कि क्या लेना है फीता भी उस फीते की सबसे कितना हम बड़े से बड़ा या कितना ऐसा फीता ले सकें जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा हो और वो तीनों विमाओं को माप ले। ये हमने आगे ज्ञात करना है। ये हमारा कौन सा सवाल है तीसरा सवाल है। तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं प्यारे बच्चों।
तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, तीसरा सवाल, सबसे पहले कमरे की लंबाई क्या लिखेंगे, कमरे की लंबाई 825 सेंटीमीटर। कमरे की लंबाई 825 सेंटीमीटर, कितनी है, 825 सेंटीमीटर। अब अगला है चौड़ाई, क्या चीज़ है, कमरे की चौड़ाई कितनी है, 675 सेंटीमीटर। 675 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या है, कमरे की ऊंचाई 450 सेंटीमीटर, कितनी है भाई, 450 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है भाई, बड़े से बड़ा फीता लेना है ताकि इनको लंबाई को माप सके, इसलिए हम इसका क्या है, मैसा ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले क्या है, 825 के हम बनाएंगे गुणनखंड। तो 825 में क्या है, ये 5 सबसे 2 पे तो जाता नहीं, अब 3 पे चला जाता है, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। अब आगे जो है ये 5 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाता है, 5 को 25 आ गया यहाँ पर, और कितना बच गया भाई, 2, 5 पंजो 25, दोबारा फिर ये 5 पे चला गया, यहाँ आ गया 11, यहाँ पर हम लिखेंगे 11 और 1 आ गया। इसके बाद में 675, क्या है, 675। अब ये 3 पे चला जाता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया यहाँ पर, और 3 पंजे 15। फिर अगर दोबारा फिर ये किस पे चला जाता है, 3 पे, क्योंकि यदि कोई संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 2 और 2 4, 5 9 हो गया, तो यहाँ पर जाएंगे 3 सते 21 और 3 पंजे 15। इसके बाद में 7 5 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आगे 5 पे जा रहा है, यहाँ पर 5 5 25, और फिर यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद में आ गया 450, क्या है भाई, 450। 450 में यहाँ पर आ गया 2 पे, 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 और 2 4 5 9 हो गया, ये 3 पे चला जाएगा, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, दोबारा फिर 3 पे चले जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, आगे यहाँ पर 5 है, 5 पंजो 25, और फिर अगला 5 नहीं, यहाँ पर 1 आ गया। तो इस प्रकार जो है 825 के गुणनखंड हम यहाँ लिख लेते हैं। 825 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, और 675 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5 के। उसके बाद में 450 के गुणनखंड क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5 के। अब इनमें क्या है, हम यहाँ पर इसमें कॉमन लेंगे, सांझे लेंगे, क्या है कॉमन, जैसे 3 है, 3 जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। एक तो हो गया हमारे पास में, मैसा है लिख लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, मैसा है। एक तो कॉमन हो गया ये हमारे पास में, मैसा है बराबर आ गया, एक तो 3 यहाँ पर आ गया कॉमन, दूसरा 5, 5 इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो यहाँ पर जो 5 है ये भी कॉमन जो आ जाते हैं, ये कॉमन यहाँ पर देखो, ठीक है ना। अब ऐसे ही मिलाएंगे तो ये मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो अब एक तो 3 आ गया कॉमन, एक आ गया 5, और एक आ गया फिर 5। अब आगे 11 इसके अंदर है, यहाँ नहीं है, ये 3 इसके अंदर है, यहाँ ऊपर नहीं है, तो अब हमारे पास में जो सांधे हैं कॉमन है यही है, एक तो 3 आ गया, एक ये 5 आ गया यहाँ पर, और एक ये 5 आ गया। तो मैसा क्या हो गया,
3 पंजे 15, 5 75, कितना है भाई 75। तो फित्ते का जो है बड़े से बड़ा माप क्या हो गया, सब क्या हो गया 75 सेंटीमीटर। क्या हो गया भाई 75 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे फित्ते की बड़ी से बड़ी लंबाई, फित्ते की बड़ी से बड़ी लंबाई बराबर आ गया 75 सेंटीमीटर। क्या आ गया भाई 75 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद है 4, 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें यहाँ पर है 4, 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4, 6, 8 और 12 का लसाअ निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई लसाअ निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 6, 8 और 12। ये क्या सबसे पहले 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौका 8 और 2 छिके 12। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर 2 पे गया, 2 एकम 2, 3 पे नहीं जाता, ये 3 पे कटता नहीं है, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। दोबारा पे इसको 2 पे भेजते हैं, 1, 3, 1 और 3। अब आगे क्या है 3 पे भेजते हैं इसको, 1, 1, 1 और 1। तो लसाअ क्या हो गया हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। तो यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24 आ गया। कितना भाई 24 आ गया। अब हमने क्या करना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 24 से विभाजित हो जाए। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई 2 जीरो के बाद में 1 आ जाता है, 2 जीरो के बाद में 1 आ जाता है, 100 हो जाती है। अब हम क्या करते हैं 24 को कितनी बार गुणा करें कि हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। अब इसमें क्या है, जैसे 24 है, 24 को हम एक बार गुणा करते हैं तो यहाँ पर 24 आ गया। 24 को हम 2 बार गुणा करेंगे कितना है भाई 48 आ गया। 24 को हम 3 बार गुणा करेंगे कितना आया 72 आ गया। 24 को 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 96 आ गया। 24 के 96 होते हैं, वैसे गुणा करके भी देख सकते हैं हम। और 24 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया 120 आ गया। कितना है भाई 120 आ गया। अब इसमें क्या है भाई जो ये 120 संख्या है वो 3 अंकों की बन जाती है। पहले तो ये 2 अंकों की है, 24 भी, ये भी 48 भी, 120 कितना है इकाई दाई सैकड़ा 3 अंकों की है। तो इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 24 से विभाजित हो जाती है। तो हमारा उत्तर कितना आता है, कितना उत्तर है अभी 120 उत्तर है। कितना है 120 उत्तर है। क्या लिखेंगे 120 आंसर, या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8 और 12 से विभाजित हो जाती है वो क्या है 120 आंसर हमारा। अब आगे 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अभी तो हमने क्या कर कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात की थी, अब क्या करनी है बड़ी संख्या। तो इसमें 8, 10 और 12 का हम क्या करेंगे 8, 10 और 12 जैसे 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, लसाअ निकालेंगे इसका हम। और 2 दूनी 4, 5, ये 2 दिया 6। फिर आगे फिर क्या है 2 पे चला जाता है
2 एकम 2, 5 और 3। फिर आगे यहाँ पर 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 पे गया 1, 5 और 1, फिर 1, 1 और 1। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 6, 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 का लैस है क्या आ जाता है 8, 10 और 12 का लैस है बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा में 5 के। ये आ गया हमारे पास में 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 पंजे 120 आया। कितना भाई 120 आया। अब क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, क्या होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। क्या है भाई 999। तो इसमें जैसे यहाँ पर है ये 3 अंक है, इकाई सैकड़ा 3 अंक है, ये आ गया 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमारा सवाल क्या था कि 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऐसी संख्या ज्ञात करें जो 8, 10 और 12 से विभाजित हो जाए। तो अब हम कोई जैसे 120 है यहाँ पर, 120 को 999 से जैसे विभाजित करते हैं हम, या फिर 2 तरीके हैं भी 120 को हम गुणा करेंगे। तो जैसे ही मान लीजिए 120 है, 120 को हम 999 से भाग करेंगे। देखिए एक बार हम करते हैं तो 999, तो हमने क्या किया 120 यहाँ पर लिख लिया, 12 से 84, 12 8 96 होते हैं, 0 2 8 16, यहाँ पर आ गया 960 आ गया। तो शेष कितना बच गया भाई, यहाँ पर आ गया 9 और ये आ गया 39 शेष बच गया। तो जो 960 संख्या है, कितनी है 960, ये 3 अंकों की संख्या है। 960 जो है सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, जो 120 से विभाजित हो जाती है। इसमें यहाँ पर क्या है कि हम लिखेंगे उत्तर कितना है हमारा 960। कितना उत्तर है भाई 960। हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10 और 12 से विभाजित हो जाती है। क्या लिखेंगे भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10, 8, 10, 12 से, इसे यहाँ पर और से बताना चाहिए, और 12 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कौन सी है 960। कितना है भाई 960 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आगे है सवाल है, छठा सवाल है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे प्रातः एक साथ 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो इसमें जो ट्रैफिक लाइट है जैसे 48 सेकंड है, 72 सेकंड है और 108 सेकंड का इनमें डिफरेंस है। तो हम इसका क्या करेंगे, इनका लैसा ज्ञात कर लेंगे, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 48 और 72 और 108। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे 2 पे भेजेंगे, इसको 2 पे, ये आ गया 24 आ गया, यहाँ पर 36 आ गया और 108 को 2 से भाग करते हैं, कितना आ गया 54। यदि हमने भाग करना हो तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर 108 है, 108 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 8, 2 चौका 8 यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये से शून्य बच जाता है यहाँ पर। और इसमें क्या है ये 54 जो है हम यहाँ पर निकलेंगे, तो फिर दोबारा फिर जो है 2 से भाग करेंगे। यदि दोबारा फिर हमें कोई भाग करने में परेशानी है तो हम क्या करते हैं 24 यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे 2 एकम 2, 4, 2 दूनी 4,
शून्य आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12, क्या लिख लेंगे 12। 18 दूनी 36 होते हैं, आगे कितना आया 27 आया। इसी बात दोबारा फिर 2 पे, 2 छिके 12, 2 नीम 18, यहाँ पर इतना आया 27 आ गया। यहाँ पर फिर 2 पे चला जाता दोबारा, फिर 2 तिये 6, 9 और 27। इसमें 3 है, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 निमा 27। दोबारा फिर 3 पे 1, 1 और 3, जो यहाँ पर दोबारा फिर 3 पे जाता है 1, 1 और 1 के। तो अब इनका लेस है क्या आ जाता है, लेस है बराबर आ गया 2, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आ गया यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 के। फिर इसके बाद में 1 2, 2 बार 3 आ गया, तो गुणा 3 के आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 को हम 3 से गुणा करेंगे, 16 को 48 आ गया। 48 को फिर हम 3 से गुणा करते हैं, 3 8 24, 3 को 12 दो 114 आ गया यहाँ पर। कितना है भाई 114 आया। 24 36 54 आ गया यहाँ पर। तो 24 आ जाता है, देखिए दोबारा एक बार, और ये 36 आ जाता है, ये 54 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 आया, ये 18 आया, 27 आया, फिर 2 पे आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, 9 आ गया, यहाँ पर 27 आ गया। फिर इसके बाद में प्यारे बच्चे यहाँ पर 2 3 6 और 9 27 आ जाता है। फिर 3 पे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 में 27, एक यहाँ पर 3 आएगा दोबारा, फिर क्या आएगा 3 आएगा यहाँ पर, एक 3 और आ जाता है यहाँ पर, तो गुणा 3 आ गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर 3 चौके 12, 3 चौके 12 2 14, 3 एकम 3 और 1 4 आ गया यहाँ पर। कितना है भाई 4 है। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 2 14, 144 है। 144 को हम दोबारा गुणा करेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 432 आ जाता है। कितना आ जाता है 432। अब ये 432 क्या है हमारे पास में सेकंड आई है, क्या है अभी 432 क्या है सेकंड आई है। अब 432 को जो है हम मिनट में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे मिनट में। तो मिनट में जब हम चेंज करेंगे 432 को, तो 60 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 60 से। तो यहाँ पर जो है 432 को 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 मिनट जो है में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, कितने होते हैं भाई 60। तो 432 को हमने डिवाइड किया 60 से, तो जब 60 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर 432 लेंगे यहाँ पर। देखिए एक बार, ये आ गया 7 पे 6 420, कितना है भाई 420 2 1, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड। कितना आया 7 मिनट और 12 सेकंड। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे वो कहता है कि सुबह जो है 7 बजे जो है बदली थी, उसके बाद दोबारा कब एक 7 बजेंगी, तो 7 जो आवर है 7 घंटे हैं, उनमें जोड़ देंगे हम, प्लस करेंगे 7 मिनट और प्लस करेंगे 12 सेकंड। ये मिनट है, क्या चीज़ है मिनट है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है सेकंड है। अब इसमें दोबारा कब बजेंगी 7 और 12 सेकंड पर, कब बजेंगे भाई 7 और 12 सेकंड पर। क्या लिखेंगे 7 मिनट
12 सेकंड पर इकट्ठी बजेंगी। तो इसमें यहाँ पर ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे 7वां सवाल है। 3 टैंकरों में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो उन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप सके। अब इसमें अधिकतम शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका शब्द का प्रयोग किया है? अधिकतम का। यहाँ पर जो है अधिकतम है। तो इसमें कहने का भावार्थ क्या है कि हमने इनका जो है मैसा ज्ञात करना है। अब मैसा ज्ञात करने के लिए हम इनके क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लेंगे 403। 403 जो है सबसे पहले किस पे जाता है ये देखना हमें। तो 403 जो है 2 पे मिल जाता, 3 पे मिल जाता, 4 पे मिल जाता, 5 पे मिल जाता, 6 7 7 पंजे 35, 7 पे मिल जा रहा है, 8 9 10 11 11 पे 11 से 33 नहीं जा रहा, 12 13 13 3 39 13 पे चला जाएगा। तो हम इसको 13 से मार्क करते हैं। 13 3 39 13 कम 13, ये कितना आ गया? 31 आ गया। 31 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड इतने बन जाते हैं। अब इसके बाद में क्या है? 434। कितना है? 434। 434 दोबारा फिर हम देखते हैं कि कितने पे जाता है। 434 2 पे चला जाएगा। 434 तो कितना है? 434 किस पे चला जाएगा? 2 पे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सते 14। और अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं 217 गया हमारे पास में। 217 किस पे जाता है? 3 पे चला जाएगा? नहीं जाता। 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे भी नहीं जाता है। तो 7 पे चला जाता है। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 पे चला जाएगा। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 31 आ गया यहाँ पर। अब 31 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब उसके बाद में कितना है? 465। कितना भाई? 465 लीटर। तो 465 में क्या है? ये 3 पे चला जाएगा। 4 6 10 5 15, हाँ 3 पे चला जाएगा। 3 एकम 3 और 16, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। दोबारा फिर ये 3 पे जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 5 5 10 11 नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी अंकों का योग जो है 3 से विभाजित नहीं होता। अब अगला है 5 पे जाता है। 5 दिए 15, 5 एकम 5, तो 31 1 आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे? हम इनके गुणनखंडों को लिख लेंगे। तो गुणनखंडों को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर 403 बराबर है 13 गुणा में 31, और 434 बराबर 2 गुणा 17 गुणा में 31, और 465 बराबर है 3 गुणा 5 गुणा में 31। अब इनमें सब के अंदर कॉमन क्या है? जैसे 13 इसके अंदर है, यहाँ नहीं है, और 31 इनके अंदर है, सभी के अंदर है। 31 यहाँ पर जो है ये 31 है, इसके अंदर है। तो इनका मैसा क्या होगा? 31 होगा। क्या होगा? मैसा क्या है? 31। तो जो अधिकतम बर्तन की धारिता है, भी बड़े से बड़ा बर्तन जो लिया जा सके, वो कितना आएगा? 31। क्या आएगा अभी? 31। तो इसमें उस बर्तन की धारिता क्या आ गई हमारे पास में? 31 लीटर। क्या हुआ अभी? 31 लीटर। हम लिख सकते हैं बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता बराबर है 31 लीटर। उत्तर आ गया हमारा, आंसर आ गया। अब इसके बाद में अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या का प्रयोग किया गया, इसलिए हमने 6 15 और 18 का लसाअ निकालना है। क्या निकालना है? लसाअ निकालना है। तो यहाँ पर 6 15 और 18 का लसाअ निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 तिये 6 15 और 9 पे चला गया। फिर अगला 3 पे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पे। दोबारा फिर ये 3 पे चला जाता है,
फिर क्या आ गया 1 पे। तो इस तरह से यहाँ पर जो लेस है क्या हमारे पास में आया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 के। ये कितना है 2 3 6 5 30, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 के। यहाँ पर आ गया 2 3 6 3 18 और 5 90। कितना है भाई 90 है। जो आगे सवाल कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। तो प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे तो इसलिए हम क्या करते हैं 90 में 5 जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे भाई प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, शेष बचे। 90 प्लस 5 कितना आ गया 95 उत्तर है। कितना हमारा उत्तर है आंसर कितना है 95। इसके बाद में अगला 9वां सवाल है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 24 और 32 से विभाज्य है। तो इसमें क्या है भी 18 24 और 32 का लैस है ज्ञात करेंगे हम 18 24 और 32। तो यहाँ पर क्या है दोनों में 18 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 3 6 2 6 12 2 8 16। दोबारा फिर 2 पे देंगे इसको 3 2 3 6 2 चौका 8 और दोबारा फिर 2 पे चला गया 3 3 2 2 4 3 और 3 1। यहाँ पर आ गया 3 1 और 3 आ गया यहाँ पर दोबारा फिर 3 पे 1 1 और 1 ही आ गया। तो यहाँ पर जो है लेस है क्या होगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 5 बार है यहाँ पर 2 3 यहाँ पर हो गया ये हो गया और गुणा 3 गुणा में 3 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 को हम 3 से गुणा करते हैं 32 ये 96 होते हैं। फिर 96 को हम 3 से गुणा कर लेंगे 3 6 18 3 में 27 28 कितना बन गया भाई 288 बन गया। कितना बन गया 3 6 18 3 में 27 28 ये कितना बन गया 288 बन गया। अब हमने क्या ज्ञात किया 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 24 और 32 से विभाज्य हो। ये संख्या कितनी है 288 आई है और 288 जो है 18 से 24 से 32 से विभाज्य है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे 288 है 288 को हम गुणा करके देखेंगे 1 से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। क्यों क्योंकि जब 288 18 24 और 32 से विभाज्य है तो उन वो आगे उनसे विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 288 गुणा 1 288 गुणा 2। तो यहाँ पर आ गया ये 288 आ गया यहाँ पर। अब ये कितना है 2 8 16 2 8 16 1 17 2 दूनी 4 1 5 आ गया। अब आगे 288 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर 3 8 24 3 8 24 2 कितना बन गया भाई 26 3 दूनी 6 2 8 आ गया। अब 288 को 4 से गुणा करेंगे आगे 4 8 32 4 8 32 और 3 4 8 32 32 से 3 कितना बन गया 35 4 दूनी 8 और 3 कितना बन गया 11 कितना बन गया 11। तो कितना आ गया हमारे पास में 1152। कितना है अभी 1152 आ गया। अब क्या देखते हैं दोबारा से गुणा कर लें एक बार
4 अठे 32, 4 अठे 32 और 3 35, 4 दूनी 8 3 11। तो अभिष्ट संख्या कितनी है हमारे पास में? 1152 आई, जो कि 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाती है। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। 3 का गुणज है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 9 और 4 है, हम इनका लसाअ ज्ञात करते हैं। तो जब हम 9 यहाँ पर 3 से विभाजित हो जाता है पूरा पूरा, जब उसका लसाअ ज्ञात करेंगे 9 और 4 का लसाअ भी 9 से विभाजित होगा। जब वो 9 से विभाजित होगा तो 3 का गुणज अपने आप ही होगा यहाँ पर। तो इसलिए तो सदैव ही वो उनका 3 का गुणज होगा। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, मान 9 और 4 है, 9 और 4 का हमने ज्ञात करना है लसाअ। 9 और 4, 9 और 4 का लसाअ क्या होगा हमारे पास में? ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या चीज़ है? अभाज्य संख्याएं। तो इनका लसाअ तो सीधा गुणन होगा। तो करके भी देख लेते हैं। चलो इसमें 2 आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर दोबारा फिर 2 गया, 9 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 आ गया, दोबारा फिर 3 आ गया। तो लसाअ क्या हो गया हमारे पास में इसका? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 के कितना है? 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। क्यों? जैसे मैंने पहले बताया था कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। यदि दो संख्याएं अभाज्य संख्या हो, तो यदि दी गई संख्याएं क्या अभाज्य संख्या हो, तो उनका लसाअ क्या होगा? उन दोनों उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो अब ये गुणनफल कितना है? 36 आया। 36 क्या है? 3 का गुणज है। 36 क्या है? 3 का गुणज है। 36 क्या है? 36 जो है 3 का गुणज है। 3 का गुणज है, गुणज है। अब आगे जो सवाल हो रहे हैं, प्रत्येक लसाअ में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लसाअ प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसाअ सदैव 3 का एक गुणज है? तो इसमें हमने यही था, अभी जैसे हमने इसका निकाला तो 36 आ गया। तो लसाअ इन दोनों संख्याओं का क्या है? गुणज है। अब अगला है बी पार्ट है, इसका बी भाग कर लेते हैं। यहाँ पर रकम क्या है इसमें आगे? 12 और 5। क्या है अभी? 12 और 5। अब 12 और 5 के अंदर भी क्या है? इसका लसाअ ज्ञात करेंगे। 12 और 5, ये 2 पे चला जाता है, 2 छीके 12 और 5 आ गया यहाँ पर। फिर दोबारा फिर ये 2 पे चला जाता है, 2 3 और 5 आ गया यहाँ पर। फिर 3 पे चला जाता है, 1 और 5 आ गया। दोबारा फिर क्या है? 5 पे चला गया, 1 और 1 आ गया। तो इसका लसाअ क्या आया हमारे पास में? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 के। तो 2 दूनी 4, तो ये 12 बने 60 आ गए। कितना भाई? 60 है। तो ये 60 भी क्या है? 12 और 5 का गुणनफल है। 60 भी क्या है? 12 और 5 का गुणनफल है। इससे अगला सी भाग है इसका 6 और 5। क्या है? 6 और 5। तो इसमें ये भी था 60 से 3 पे विभाजित हो जाता है, 3 का भी गुणज है। दोबारा फिर 2 से 2 3 6 5, ये 3 पे गया, 1 और 5 आया यहाँ पर। अगला 5 पे गया, 1 आया। तो ये 6 और 5 का लसाअ क्या है हमारे पास में? 6 और 5 का 2 गुणा 3 गुणा 5 के 30 आया। कितना है भाई? 30 आया। 30 क्या चीज़ है? 6 और 5 का गुणनफल है। क्या चीज़ है? 6 और 5 का गुणनफल है। और 30 जो है 3 का गुणज भी है यहाँ पर, क्योंकि 10 3 30 होते हैं। इसके बाद में 15 और 4। क्या है आगे? डी भाग है इसका 15 और 4। अब इसके अंदर भी क्या है? हम ये निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 2 पे चला गया 15 और 2 आ गया। दोबारा फिर 2 पे चला गया 15 और 1 आ गया। फिर जो है 3 पे चला गया, 5 आ गया और 1 आ गया यहाँ पर। फिर 5 पे 1 और 1 आ गया। तो इन दोनों का लसाअ क्या आ गया? एलसीएम कह सकते हैं। चलो तो इन क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या हुआ भाई? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 है। 2 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 5 के, 2 दूनी 4 3 12 15 60 आ, कितना है 60 है। और वैसे भी जो इनकी दोनों का गुणनफल है 15 4 का कितना आ जाता है 60 आ जाता है। और 60 जो है 3 का गुणज है, 60 क्या है 3 का गुणज है। तो अब हमने क्या था कि जैसा कहता है प्राप्त लैसा में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लैसा है प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? हम लिख सकते हैं कि हाँ लैसा है प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लैसा सदैव 3 का गुणज है? तो हमें यहाँ पर जो है इसमें लिख सकते हैं आगे, क्या लिखेंगे अभी, हाँ लैसा है प्रत्येक स्थिति में दो संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हाँ प्रत्येक स्थिति में 3 का गुणज भी है, ठीक है ना। ये भी लिखते हैं लैसा है प्रत्येक स्थिति में 3 का, लैसा है प्रत्येक स्थिति में 3 का गुणज भी है। इसके बाद 11वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का लैसा ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। तो अब हमने क्या करना है आगे, प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। तो जैसे पहले एक भाग ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिया, हमने एक भाग लिया को 5 और 20 का लैसा ज्ञात करें हमने। यहाँ पर 2 पे चला गया 5 और 10 आ गया, दोबारा फिर 2 पे चला गया 5 और 5 आ गया, यहाँ पर दोबारा फिर एक और दोबारा किसी पे गया 5 पे, एक और एक आ गया। तो 5 और 20 का लैसा क्या है अभी, 5 और 20 का लैसा है कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 5 कितना है 20 है, कितना है अभी 20 है। अब इधर हम देखते हैं 6 और 18 का, कितना है अभी 6 और 18 का, 2 3 6 2 9 18 और 3 पे 3 एकम 3 3 3 9, दोबारा 3 पे एक और एक आ गया। तो 6 और 18 का लैस है 2 गुणा 3 गुणा 3 के कितना है 18 है, कितना है 18 आ गया। अब इसके बाद में 12 और 48 क्या है, अभी सी भाग है 12 और 48, 12 और 48 का लैसा ज्ञात करेंगे, 12 यहाँ लिख लिया 48, 2 छिके 12 24 आ गया, यहाँ पर 2 3 6 12 आ गया, 3 एकम 3 चौका 12, तो यहाँ पर फिर 2 लिख लिया, यहाँ पर 1 2 पे चला गया 1 और 2 आ गया, यहाँ पर फिर 1 और 1 आ गया। तो यहाँ पर लैस है क्या हुआ हमारे पास में, किसे 12 और 48 का, 12 और 48 का लैस है क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 के, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 12 चौके 48 आ गया, कितना अभी 48 आ गया। और इधर जो है एक और है 9 और 45 बच जाते हैं हमारे पास में, डी भाग है 9 और 45। यहाँ पर पहले इसको 3 पे जाते हैं, 2 पे जा नहीं रहे, 3 3 9 और यहाँ 15 आ गया। इसके बाद में 3 पे 1 और 5 आ गया यहाँ पर, उसके बाद में 5 पे 1 और 1 आ गया। तो 9 और 45 का लैसा क्या हुआ अभी, 9 और 45 का लैस है
या एलसीएम कितना, 3 × 3 × 5 के 45 आया। कितना आया? 45 आया। अब हम क्या देखते हैं, जैसे दो संख्याएं हैं, एक तो है हमारे पास में 5 और 20, कितना भी 5 और 20, इसका लहसा कितना आता है? 20 आता है। एक है 6 और 18, इसका लहसा कितना है? 18 आया। दूसरी है 12 और 48, इसका लहसा कितना है? 48 आया। तो 9 और 45 का लहसा कितना आया? 45 आया। तो क्या कहता है, प्राप्त परिणामों से आप क्या देखते हैं कि हम क्या देखते हैं, यदि दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं में से एक संख्या जब दूसरी से भाज्य है तो लहसा क्या होगा? बड़ी संख्या होगा। यदि दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या से भाज्य है तो लहसा बड़ी संख्या होगी। क्या लिखेंगे? यदि दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी से भाज्य है, दूसरी संख्या से भाज्य है तो लहसा बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे अगली मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।